येती कौन है, कैसा दिखता है और क्यों कई लोग इसे हिम मानव भी कहते हैं? क्या येती सच में एग्जिस्ट करता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। Drop it. सूत्रों की माने तो येती एक विशालकाय जीव है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जैसे भालू के होते हैं, और ये दो पैरों पे चलता है जैसे इंसान चलते हैं। और अगर हम इसे इमेजिन करने लगे तो ये कुछ किंग कॉन्ग जैसा दिखेगा, लेकिन किंग कॉन्ग तो काला ब्राउन ऐसा होता है। बट लोग कहते हैं कि ये वाइट कलर का है और इसीलिए लोग इसे हिम मानव भी कहते हैं, क्योंकि इंसान की तरह चल रहा है और बड़ा है, इसलिए ह्यूमन और मानव मिक्स करके बना दिया। अब ये सफेद क्यों होता है, इसके पीछे भी दो रीजन है। चलिए दोनों रीजन देख लेते हैं। पहला तो क्लियर कट रीजन है कि लोग कहते हैं कि इसके जो फर होते हैं वो सफेद होते हैं इसलिए वाइट दिखता है। एंड सेकंड रीजन ये है कि लोग कहते हैं कि ये बर्फीले एरिया में रहता है तो इसकी जो पूरी परत है बालों की ये बर्फ से ढकी रहती है, इस वजह से ये व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन व्हाइट कलर है नहीं। और अगर हम बात करें येती की तो ये हिमालयाज जैसे नेपाल, भूटान और तिब्बत के कई इलाकों के किस्से कहानियों में पाया जाता है। बाहर की दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन इन एरियाज के लोगों को येती पर पूरा बिलीव है कि वो बिल्कुल है। अब मुद्दे की बात यह है कि येती सच में है या नहीं। चलिए जानते हैं। अब इसका जवाब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। ये हाँ भी हो सकता है, ना भी। ना का रीजन ये है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसे किसी इंसान ने आज तक देखा नहीं है, या फिर अगर देखा भी है तो उसकी कोई पिक्चर नहीं ले पाया। अब आपको इंटरनेट पे इसकी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह तो मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी 100% इसको क्लेम नहीं करता है कि हाँ ये सच में येती की ही है, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई इंसान चल रहा हो या कोई और जानवर चल रहा हो, क्योंकि बहुत दूर से पिक्चर्स और वीडियोस ली गई हैं। तो कोई भी इस पर 100% श्योर नहीं है, इसीलिए शायद ये कहना सही होगा कि येती एग्जिस्ट नहीं करता। बट हिमालयस के लोगों के लिए ये एग्जिस्ट करता है, और उसके भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि पास में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को यकीन हो गया है कि येती सच में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो इंसिडेंट्स क्या हैं और कब के हैं। येती के किस्से कहानियां तो बहुत सारे हैं और इस पर काफी रिसर्च भी चली है, पर यह मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में 9 अप्रैल 2019 को आया, जब भारतीय सेना के एक अधिकारी ने ट्वीट करके कुछ तस्वीरें शेयर की। और उस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि वो एक फुटप्रिंट की तस्वीर है, जो कि बहुत ही बड़े फुटप्रिंट्स थे, ऐसा लगता था कि किसी डायनासोर के फुटप्रिंट्स हैं। और भारतीय सेना ने ये क्लेम किया कि ये येती के फुटप्रिंट्स हैं, और ये बर्फ पर पैरों के निशान नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप के पास पाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि बर्फ की वादियों में इतने बड़े फुटप्रिंट्स देखे गए हो, यानी हिम मानव के फुटप्रिंट्स देखे गए हो, ये पहले भी कई बार हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं इस ट्वीट के पीछे की पूरी कहानी। एक इंटरव्यू में पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान और इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह, जो ट्रैवलर और एडवेंचरर भी है, वो इस किस्से के बारे में बताते हैं। एक बार वो नेपाल में मकालू नामक जगह में खोज यात्रा के लिए निकल गए थे। तब कुछ देर चलते चलते उन्हें एक 3 फुट बड़ा फुटप्रिंट दिखाई देता है, जो कि किसी इंसान के तो नहीं हो सकते। इस पर वो अपने गाइड शेरपा को बुलाते हैं। तब वह उन्हें बताता है कि ये एक जंगली आदमी के फुटप्रिंट्स हैं जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, और उसे हम लोग यहाँ पर हिम मानव कहते हैं, यानी कि येती कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड येती है तिब्बतियन शेरपा लैंग्वेज से निकला है। ये यानी रॉक, ते यानी एनिमल, जिसका मतलब है रॉक एनिमल। अब अगर सुशांत सर की माने तो उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और वह फुटप्रिंट्स एक गुफा तक गए। उन्होंने गुफा चेक की, गुफा में भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और वो फुटप्रिंट्स वहां से और आगे भी जा रहे थे, लेकिन वो आगे नहीं गए क्योंकि उनको वापस अपने बेस कैंप भी लौटना था। लेकिन उन्होंने फुटप्रिंट्स के साथ फोटोज और वीडियोस जरूर ले ली एज अ प्रूफ। वो ये भी बताते हैं कि वहाँ के लोकल लोग येती के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, और उनका मानना है कि अगर किसी भी इंसान ने येती को देख लिया तो उसके साथ इन फ्यूचर या इंस्टेंटली बहुत ही बुरे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अब ये तो हुए कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स और ट्विटर की बात जो कि येती से रिलेटेड है, बट येती की खोज बहुत पिछले टाइम से चली आ रही है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि येती की खोज जो है वो कब से चली आ रही है, और हमारे साइंटिस्टों को इसकी खोज में कुछ मिला भी या नहीं। 1951 में ब्रिटिश माउंटेनर एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक्चुअल रास्ता छोड़कर कुछ अलग रास्ते की तलाश कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। उन्होंने उस वक्त पैरों के निशानों की फोटोज ली, वीडियोज ली, और यहीं से शुरू हुई मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर येती की खोज की कहानी। एरिक ने ये तस्वीरें पश्चिमी एवरेस्ट के मेन लॉन्ग ग्लेशियर पर खींची थी। पैरों के ये निशान करीब 13 इंच लंबे थे,
और इसे अब तक हिमालय पर ली गई तस्वीरों में से सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरों में से एक माना जाता है। हालांकि भारतीय सेना ने जो तस्वीरें शेयर की वो इन फुटप्रिंट से काफी ज्यादा बड़ी थी। अब कई लोग ये भी दावा करते हैं कि वो जो पैर के निशान बने हैं वो बर्फ के पिघलने से भी बने हो सकते हैं, जिसके बाद कई लोग यह भी मानने लगे कि कोई साधारण सा काला रंग का भालू होगा, लेकिन पैरों के निशान देखकर लोग इसे येती मानने लग गए हैं। इसके बाद यह मुद्दा उस दौर का इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि नेपाल की सरकार ने 1950 में येती को खोजने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए। इस घटना के बाद येती को लेकर काफी खोजबीन हुई, कई अभियान भी चलाए गए। एक में सर एडमंड हिलेरी शामिल थे। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय बड़े बड़े फुटप्रिंट्स को देखने की बात बताई थी। अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी के अंदर तेंजिंग ने कहा था कि उनका मानना है येती एक विशाल वानर है। हालांकि उन्होंने येती को खुद भी कभी नहीं देखा, लेकिन यह माना जाता है कि उनके पिताजी ने इसे 2 बार देखा था। लेकिन जब तेंजिंग ने अपनी दूसरी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि येती की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेके वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, तो अभी वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। इसके बाद से येती को देखने के कई मामले सामने आए। कई माउंटेनर्स ने दावा किया कि उन्होंने माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे हैं, लेकिन येती की एग्जिस्टेंस को कोई भी पुख्ता साबित नहीं कर पाया। ऐसे तो कई लोगों ने येती की खोपड़ी तक पाने का दावा किया है। किसी को येती के बाल मिले हैं तो किसी को येती की हड्डियां मिली हैं, लेकिन जब उन चीजों की जांच पड़ताल कराई गई तो वो किसी और जानवर के अंग निकले, कभी भालू, कभी हिरन या फिर कभी बंदर। अब अगर हम बात करें साइंटिफिक प्रूफ की, तो वर्ल्ड में किसी भी साइंटिफिक एजेंसी ने, गवर्नमेंट एजेंसी ने इस बात के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी है और ना ही कोई आज तक साबित कर पाया है कि येती सच में है। तो फिर आपको क्या लगता है, येती एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।